वेदों में निष्णात होकर के आए, उसी गांव में कबीरदास जी रहे। वो ब्राह्मण अपनी माँ के पास गया और कहा, मैया मैं सभी वेदों में निष्णात होके आया हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। क्या जब तू उस कबीर को हरा देगा तो मैं जानूंगी कि तू ज्ञान प्राप्त करके आया। कहा, कौन सा कबीर? जुलाहा? बोले हाँ। कहा, मैया चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूं, अभी हरा के आता हूं। मैया ने कहा, इसका प्रमाण मुझे चाहिए। तो एक कागज ले गया और पेंसिल ले गया, लिखवा के लाना, यदि तू कबीरदास जी हारे और मैं जीता। बोले ठीक है। कबीरदास जी के पास पहुंचे। कबीरदास जी बैठे हैं। उसने कहा, आप कौन हैं, क्या करते हैं? कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ना हम की याद करेंगे, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो राम ने, मैं भयो कबीर कबीर। मैं आपसे लगी, फिर सर्वजेता हारा कबीरदास जी का। अब तो बड़ा परेशान। अंत में कबीरदास जी के चरणों में लेट गया, प्रभु आप तो संत हैं। तो कबीरदास जी ने उनको उठाया, कहा, बेटा तेरी गलती नहीं है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। अंतर इतना है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। पितामह भीष्म ने सुंदर उपदेश दिया कि पांडवों तुम ग्रस्त हो, ग्रस्त आदमी को परिश्रमी होना चाहिए, परिश्रम करके धन कमाए, धन कमा के समाज में प्रतिष्ठा बनाए और उसमें से 10वां अंश दान करे। और एक बात और, पांडवों पाप कभी मत करना और पाप होते हुए देखना भी मत। और जैसे ही पितामह भीष्म ने ये बात कही तो पांडवों की हिम्मत आ गई। बोली, कहने लगी, पितामह कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऐसे ऐसी हंसी निकल गई। गुणवती जो स्त्री होती है उसकी हंसी में कुछ रहस्य छुपा होता है। कहा, नहीं बेटी बताओ क्या कारण है हंसने का। आज द्रौपदी हिम्मत बांध के आगे निकली। बोले, पितामह बड़ा उपदेश देते हो आप। आपका उपदेश तब कहा गया था जब कौरवों के मध्य में मेरी साड़ी खींची जा रही थी। सबसे पहला प्रश्न आपसे था, पितामह मेरी रक्षा करो। आपने गर्दन को नीचे कर दिया था और आप कहते हो पाप होते हुए देखना मत। ये घिनौना पाप आपने क्यों देखा? चली गई। बेटा मां भीष्म के नेत्रों से अस्त्रों की उसी पाप का प्रायश्चित में आज कर रहा हूं। 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूं,
दुर्योधन का दूषित अन्न खाकर मेरी बुद्धि में विकृति पैदा हो गई। जब तक एक एक रक्त की बूंद बाहर नहीं निकल जाती तब तक मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। तुझे मालूम नहीं, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। चाहूं तो अभी मर जाऊं, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने पाप किया नहीं है। 125 वर्ष की मुझे याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पाप होते हुए देखा जाता है, उसी का ये प्रायश्चित है। द्रौपदी कहने लगी, पितामह, आपको कष्ट पहुंचाने का मेरा मंतव्य नहीं था, लेकिन आपने ये कहा कि पाप होते हुए देखना, तो मैंने कह दिया। बोले, बेटी, अब मुझसे आप कुछ नहीं कहेंगे। अब मैं 2 बातें गोविंद से करना चाहता हूं। गोविंद की तरफ देखा ठाकुर, आपने मुझे दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया थी कि अगर मैं भीष्म हूं तो ठाकुर आपसे शस्त्र उठवा के मानूंगा,